नाज़रीन, मैं आरिफ मियाँ हूँ और मेरे साथ इस वक्त अहमद शहजाद साहब हैं, जो शायर हैं। जो जानना मैं चाह रहा हूँ इनसे, वो तकसीम जो इंडिया की हुई है, इस हवाले से इनकी राय है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी रहने वाला है वो इस तकसीम से मुतासर हुआ है। तकसीम और उसके बाद के जो नताइज हैं वो इससे बच नहीं सका है। तो अहमद शहजाद साहब, अगरचे आपकी ये फील्ड नहीं है, लेकिन आप सोचने समझने वाले एक दानिशवर लोगों में से हैं। तो ये जो इंडिया की तकसीम हुई है, पाकिस्तान बना है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो तकसीम हुई है ये होनी चाहिए थी? जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। इस हवाले से ये है कि तकसीम तो एक वाकई बहुत बड़ा सानहा इस खित्ते के लोगों के लिए, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों या किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत लोग मुतासर हुए, बहुत लोग कत्ल हुए, बहुत से उजड़ गए। तो वाकई तकसीम का जो सानहा था बहुत बड़ा था। उसके बाद चलें, तकसीम हो गई, हमने मान लिया, तकसीम भी हो जाती है, भाई अलग-अलग भी हो जाते हैं। मेरा ख्याल तो ये था कि अगर ये खित्ता मुत्तहिद रहता तो इसने ज़्यादा मजबूत होना, ज़्यादा इसके यहाँ के अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर था कि अगर ये हम मुत्तहिद रहते, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते। लेकिन हम अलहदा हो गए, पाकिस्तान एक अलहदा खित्ता बन गया। अलहदा होके भी हमने मज़ीद कुछ गलतियाँ की। अगर हम वो गलतियाँ भी ना करते तो हमारा शायद ज़्यादा नुकसान ना होता। मसलन हिंदुस्तान तकसीम हो गया, हमने अब हिंदुस्तान की एक अपनी तारीख़ है, 4-5 हज़ार साल पुरानी या 6 हज़ार साल पुरानी हिंदुस्तान की एक अपनी तारीख़ की बड़ी हैसियत होती है। कौमों की ज़िंदगी में तारीख़ की बड़ी अहमियत होती है। हम अलहदा हो गए, हमने 1947 से कहा जी हमारा हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया उधर से। अब हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारी तारीख़ 1400 साल पहले की है, हम अपनी तारीख़ 1400 साल पहले अरब से शुरू करें, या 1000 साल पहले जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे, 1000 साल पहले अपनी तारीख़ 1000 साल से शुरू करें। वो भी हम शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने तो हिंदुस्तान से अपना नाता तोड़ लिया। फिर हमने कहा कि नहीं, हम अपनी तारीख़ 1947 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने गलती की है कि यानी एक पंजाब में रहने वाला, पंजाब में जिसकी नस्लें गुजरी हैं, सिंध में रहने वाला जिसकी सिंध में नस्लें गुजरी हैं, और एक लंबी तारीख़ है हिंदुस्तान के साथ वाबस्तगी की, उस सारे को छोड़कर, अपने बाओजदाद की तारीख को छोड़कर आप ऐसे कि जैसे यहाँ 47 में जैसे कोई अचानक इंसान हो गए हैं, कल हम नहीं थे, आज हम आज हैं, आज से हम पैदा हुए हैं, हमारी तारीख आज से शुरू हुई है। ये तो एक, हम 11 अगस्त को नहीं थे तो हम 14 अगस्त को से हम शुरू हुए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं। ये तो मज़े का खेल बात है। दूसरी बात तो हमें करना ये चाहिए था कि हम कैसे हिंदुस्तान से अलहदा हो के भी अपनी तारीख़, पुरानी जो हिंदुस्तान की तारीख़ है, उससे मुंसलिक रह सकते थे। वो ऐसे कि हम बजाय इस अलहदा मुल्क को बिल्कुल अलहदा शनाख्त देने के, क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट पे था, वेस्ट साइड अलहदा हुई थी, तो हम इसका नाम रख लेते वेस्ट इंडिया बजाय पाकिस्तान नाम रखने। सही। जैसे अभी हम कहते हैं कि जी ये मगरबी पंजाब है, या मशरकी पंजाब है, मगरबी पंजाब और मशरकी पंजाब। जिस तरह जर्मनी अलहदा हो गया, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी थे जो दोनों जर्मन, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, ठीक है वो कोरियन। इसी तरह हम अगर अपना जो है शनाख्त वो वेस्ट इंडिया बना सकते थे और अपनी तारीख से भी जुड़े रह सकते। फिर हम हिंदुस्तान की 5-6 हज़ार साल पुराना जो तारीख है ना, उससे भी जुड़े रहते। ये बड़ी अहम बात है। दूसरी ये बात है कि अलहदा हो के जब हमने यहाँ पे एक निज़ाम राइज करने की कोशिश की, तो हमने वो ज़ुबान राइज कर दी
जो हम बोल रहे हैं आपस में, हाँ उर्दू, जो कि मेरा ख्याल 2% लोग बोलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोग बोलते थे। 1 या 2% से भी शायद कम लोग हों जो उर्दू बोलते हैं। हमने वो जुबान राइज कर दी जो यहाँ के लोग बोलते ही नहीं, वो हमने सरकारी तौर पे उसको राइज कर दिया। ठीक और है, ये ज़बान उस अजीम शख्सियत ने राइज करने के लिए पूरा जो मशरकी पाकिस्तान का भी हुआ करता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अलहदगी की एक बुनियाद रखी, हाँ वो भी बिल्कुल इस ज़बान के लिए। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा करते कि चूंकि यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें थी, तो हम करते ये कि हर सूबे में उसकी लोकल ज़ुबान राइज करते, हर सूबे, पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, KPK में उनकी ज़ुबान पश्तो, ठीक है, बलूचिस्तान में बलोची, और कौमी सतह पे हम अंग्रेज़ी को राइज करते हैं। कौमी सतह पे जैसे हमने उर्दू को राइज किया है, जो ज़रिया यानी उसी ज़बान के ज़रिए सूबों के लोग आपस में भी रब्ता करते हैं और इंटरनेशनल सतह पे भी। इंटरनेशनल सतह उर्दू की जगह हम अंग्रेज़ी को राइज करते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसका फ़ायदा ये होना था कि चूँकि अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान थी और तरक्की याफ्ता जितने ममालिक थे उनकी ज़ुबान थी, तो हमारा उनके साथ एक राब्ता जो है लोगों का, वो भी बेहतर हो जाता, आसान हो। लोग जब वहाँ पे जाते, जैसे हम बैठ के सहूलत से उर्दू बोल रहे हैं, अगर अंग्रेज़ी राइज होती तो हमने इस वक्त सहूलत से अंग्रेज़ी में बात करनी थी, बड़ी सहूलत के साथ अंग्रेज़ी में बात करनी थी। और जब हमने यूरोप में या दूसरे ममालिक में जाना था, वहाँ भी हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आनी, हमें मुश्किल पेश। और यही वजह है कि आज इंडिया के जो लोग हैं इंटरनेशनल इदारों में, गूगल वगैरह का CEO देख लें, और लोग वहाँ बैठे, इंडियंस बैठे हैं वहाँ, उनकी बेसिक वजह यही है कि उनकी जो तालीम है, तालीम की बुनियादी जो उनकी तालीम है, उसमें वो अंग्रेज़ी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो हमारी निस्बत वो बेहतर तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखिए, मुझे अगर आपकी ज़ुबान आती है ना, तो मैं आपके करीब रहूँगा। आप ये फरमाएं कि जिन लोगों ने अपने मुल्क को, जिस मुल्क में उनकी नस्लें गुजरी थी और एक लंबा अरसा उसी मज़हब के लोगों ने वहाँ पे हुक्मरानी भी की, उन लोगों ने जब अपने मुल्क को तकसीम कराने का फैसला किया या तकसीम का अलम उठा लिया, इस कदर जो ज़हनी तौर पे तैयार हो गए, ये एक तरह से कोई सेहतमंदाना रवैया नहीं था। तो उन लोगों से हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब तकसीम हो गई तो वो फिर बेहतर तौर पे एक नॉर्मल इंसान के तौर पे, नॉर्मल लोगों की तरह से वो सोच पाते? जी, बिल्कुल, ये आपकी बात 100% ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो चूचू का मुरब्बा बना, वो तो आपने देख ही लिया। तो बल्कि ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इतनी मज़हका खेज़ हद तक हमारी कौम गैर संजीदा और गैर अकली और गैर इल्मी बातें करती है, सतह पे आ चुकी है कि एक कोई आलम साहब, बहुत बड़े आलम हैं, वो नेशनल टीवी पे बैठ के क्या कहते हैं कि पाकिस्तान IMF के पास जाता है कर्जा लेने या वर्ल्ड बैंक के पास जाता है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि दाता साहब के पास जाएं, उनसे अगर मांगे तो वो इनके सारे कर्जे उतार देंगे। और एक बंदा कहता है जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का में अहम ओहदे पे बैठा है, बड़े ओहदे पे बैठा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर जो बैठा हुआ है, अहम ओहदे पे है, उसका माइंड साइंटिफिक होना चाहिए। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि जिन्नात को काबू करके हम उससे बिजली बना सकते हैं। ये बाकायदा रिसर्च वर्क वो पेश करता है ज़ियाउल हक के दौर में। ज़ियाउल हक को वो पेश करता है, उस पर काम होता है, उस पर कमीशन बनता है, उस पर पैसे ज़्यादा होते हैं। शहजाद साहब ऐसे ही है, अभी जब फ्लड आया तो लोग जो पीर हैं, इस तरह के मद्दारी किस्म के जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या ड्रामे किए, किस तरह से वो तोको कर रहे थे, लोग उनसे तोको कर रहे थे कि ये सैलाब को रोक देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो
कहानियाँ, यानी कि इस तरह की लोग यकीन करते हैं कि जी वो 65 की जंग में वो बम फेंकते थे और वो कोई बाबे आगे से पकड़ लेते थे बम। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, अब क्या होना चाहिए? अब क्या रास्ता है कोई आपके सामने? जब तक आप अपने इदारे फाल नहीं ना करेंगे, इदारे बेहतर नहीं करेंगे, इदारे अपना काम नहीं करेंगे, एजुकेशन सिस्टम आप अपना ठीक नहीं करेंगे, आप अपना निसाब ठीक नहीं करेंगे, आप अपने इदारों को उनकी डोमेन में नहीं रखेंगे, अगर तो अस्करी इदारों ने आके आपकी फॉरेन पॉलिसी बनानी है ना, तो फिर ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। दूसरी बात, जब तक मेरी शायद ये बात कुछ सुन के कहें कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, मैं पाकिस्तान के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के हक में बात कर रहे हैं कि जब तक हम इंडिया के साथ अपने मामला ठीक नहीं करते, इंडिया के साथ अगर हम जंग करते रहें, अपने हमसाये के साथ हम अपने मामला दुरुस्त नहीं करते, उनके साथ जो भी हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं करते, उनके साथ मिल के हम आगे नहीं चलते, तिजारत नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, तब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। ये इंडिया के लिए भी नुकसानदेह है। वो तो चले शायद किसी हद तक चल ही ले, लेकिन उसके लिए भी मुश्किल है, और हम तो चल ही नहीं ना सकते जब तक हम अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक नहीं करते, इंडिया के साथ ठीक नहीं करते, तब तक पाकिस्तान जो है ना इन्हीं मसाइल का शिकार रहेगा। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। लेकिन जी नाजरीन, आपने अहमद शहजाद साहब की बात सुनी। अब आपने अपने कमेंट्स में ये बताना है कि आया पाकिस्तान इंडिया से जो दुश्मनी का रवैया है ये ख़त्म कर सकता है? और दूसरी बात, तालीमी निसाब को अगर हम साइंटिफिक नहीं बनाते और जो पूरे निज़ाम के ऊपर मज़हब को गालिब किया हुआ है और दबा दिया हुआ है एक आज़ादाना सोच और फ़िक्र को, इस सोच और फ़िक्र को हम आज़ाद नहीं करते, सवाल करने की आज़ादी नहीं देते, तो क्या हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं? ये आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है। बहुत शुक्रिया।